नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण फेसबुक है और आज हमारी मौजूदगी अभी राजकौशल रिसोर्ट में। हमारे पीछे यह बैनर आप सीधे देख सकते हैं कि 7 दिवसीय का यह आवासीय प्रशिक्षण चल रहा था नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर के। गंगा बचाओ अभियान पे लगातार सरकार भी पहल कर रही है और यहाँ भी कार्यक्रम का एक बड़ा स्वरूप दिखने को मिला है। लगातार कई दिनों से यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था और हमारे पास कुछ युवा महिला भी हैं, कुछ युवा बुजुर्ग लोग भी हैं और युवा वर्ग भी हैं जो लगातार गांव के अंतिम व्यक्ति को जाकर के समझाने में यह सक्षम है कि गंगा को लेकर के कितनी जागरूकता होनी चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूकता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से जुड़ते हैं और महिलाओं से यह जानने का प्रयास करेंगे कि 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण उन्होंने सीखा है, इनको लेकर के इनकी क्या विचारधारा और गंगा को बचाने को लेकर के इनकी क्या सोच रखते हैं या क्या कहना चाहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दिव्या कुमारी हुआ। आपका घर? खगड़िया कमलपुर। तो यहाँ आप लंबी अवधि से यहाँ देख रहे हैं कि 4-5 दिनों से आप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। किस चीज का कार्यक्रम, उसके बारे में बताएं। नमामि गंगे पे आयोजित है, उन्हीं के बारे में हम सबको यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। और भी प्रतिभागी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम है? पूजा कुमारी। आपका घर? खगड़िया। यहाँ पर कार्यशाला 4-5 दिनों से लगातार आप चलाया जा रहा है, तो इस कार्यशाला में आपने क्या सीखा है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? इस कार्यशाला में मैं ये सीखी हूँ कि नमामि गंगे मतलब जो कार्यक्रम है वो मतलब लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है। जो गंदगी फैलाते हैं, जो नदी में गंदगी डालते हैं, उन्हें रोकने का कार्यक्रम है। मैं चाहूंगी कि मैं खुद ही पहले ये काम करूँ ताकि लोग मुझसे प्रोत्साहित हो कि वो मेरा साथ दे। और अभी हमारे पास युवा लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि गंगा की सफाई को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर के इनका क्या विचारधारा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रुदल वर्मा हुआ और मैं बन्नी खगड़िया बिहार से हूँ। तो रुदल जी, ये बताएं कि ये 7 दिनों का यहाँ पे कार्यालय में कार्यशाला चलाया जा रहा था, तो इसको लेकर के आपने क्या क्या सीखा, ये बताएं। यहाँ से हमने सीखा कि किस तरह से प्रदूषण को रोक सकते हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं और गांव के हर एक आदमी को जागरूक करना, किस तरह से जागरूक करना है, ये सब सीखे हैं। और साथ ही जो है हमारे प्रशिक्षक लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे और पटना की टीम भी आई हुई थी और हर तरह की जानकारी दी गई कि प्रदूषण से फिर किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है और उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी, और किस तरह से प्रदूषण से बचा जाए। सबसे प्लस पॉइंट है कि हम लोग जो गंगा में गंदगी कर रहे हैं या फिर अधजले लाश को फेंक रहे हैं या फिर प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं और या फिर जो पूजा का फूल वगैरह होता है उसको डाल रहे हैं, या इसे कहा जाए कि जो सर्फ साबुन का उपयोग कर रहे हैं, उसको अगर रोकते हैं हम तो संभव है कि जल प्रदूषण जो प्रलय की बात है, महा समस्या की बात है, इससे निजात पा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो और भी एक युवा व्यक्ति हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करें, कुछ अनसुनी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे, इस कार्यशाला में आपने क्या सीखा? इस कार्यशाला में ये सीखे कि गंगा को कैसे स्वच्छ रखना है। गंगा हमारी माता है, उसको हमको स्वच्छ रखना मेरा दायित्व बनता है। और उसमें कूड़ा करकट जैसे गंगा के किनारे जो बसे रहते हैं फेंक देते हैं, उसको रोकना है। और मवेशी वगैरह जो होते हैं उसको ऐसे उसमें नहलाते हैं, उससे गंगा प्रदूषित होती है। तो और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन कार्यशाला में इन्होंने क्या कुछ सीखा है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम पृथ्वी चंद्र सिंह है और मैं 52 वर्ष का उम्र का हूँ और पेशे से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। और फिलहाल जो है इस नमामि गंगे कार्यक्रम में मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ आया हूं कि गंगा हमारी माँ है। अपनी माँ की तरह गंगा माँ को भी सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये जो आवासीय ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जा रही है या नेहरू युवा क्लब के द्वारा या फिर नमामि गंगे के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, हमारे ये रजनीश सर, प्रकाश सर, इंद्रदेव सर के द्वारा जो दिया जा रहा है और अभी चंद्रशेखर बाबू भी आए हैं, तो ये लोग हम लोगों को मतलब आप समाज के बीच जाओगे, गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय बताओगे अपने जनता को, अपने गांव के समाज को, ताकि वो आपके बातों से मतलब गदगद हो और आपके कामों में जम जुट कर भाग। खास लोग, इनसे भी हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चितरंजन कुमार हुआ, मेरा घर ठट्ठा। एक्चुअली हम स्पोर्ट्स से जुटे हुए हैं। हमें पता चला कि नमामि गंगे कार्यक्रम खगड़िया में चल रहे हैं, तो हमें बुलाया गया यहाँ और कुछ लोगों द्वारा बोला गया कि वहाँ प्रशिक्षण लो और अपने गांव में बताओ कि गंगा नदी बहुत प्रदूषित होते जा रहा है। और हम लोग का बहुत बड़ा कारण है कि पॉलीथीन वगैरह वगैरह जो होता है गंगा नदी में बेच देते हैं, लाश को आधा जलाए आधा डाल देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा केमिकल है, सरफ वगैरह वगैरह डालते हैं। ये सब चीज़ के रोकथाम के लिए हम लोग को टीमों को बुलाया गया है
और गांव में जाके हम लोग प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, ये गांव में हम मेरा जो सीनियर वगैरह है सबको बताएंगे कि हम लोग को नहीं ऐसा करना चाहिए। और भी कुछ खास लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम है? सुभाष कुमार शाह। आप यहाँ इस कार्यशाला में क्या सीखने आए? यहाँ हम ये सीखे नमामि गंगे परियोजना के तहत स्पीयर हेड का जो आज प्रशिक्षण हुआ, आज 5वां दिन। यहाँ प्रशिक्षक के द्वारा हम लोग को ये बताया गया कि आप जो गंगा ग्राम है वहाँ पर जाकर हम सबसे पहले जो जन समुदाय है, जैसे जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से हम एक सेमिनार आयोजन करके गंगा दूत का चयन करेंगे। उसके बाद इनके गंगा को कैसे साफ रखना है और कैसे मोटिवेट करना है, इसके बारे में हमको विशेष जानकारी वहाँ पर देना। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए आइए हम कुछ महिलाओं से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या विचारधारा है और ये कैसे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट को बेहतर गांव तक पहुंचा पाएंगे। क्या नाम है आपका? नेहा भारती, आपका घर? खगड़िया। खगड़िया। आज 4 दिनों से यह कार्यशाला चल रहा था, अभी तक में आपने क्या सीखा और गांव के अंतिम लोगों को आप कैसे बता पाएंगे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट के बारे में? हम लोगों ने सीखा जो नमामि गंगे में प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें रोकने से हम लोगों को स्पीयर हेड के द्वारा हम लोग को एक मास्टर ट्रेनर दिया जा रहा है, वो भी 7 दिन का, जो कि हम लोग बहुत भाग्यशाली जो ये ट्रेनर ले रहे हैं। और हम लोग भी यही चाहेंगे, जैसे हम लोग को सिखाया जा रहा है प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, दूषित ना करे, जैसे लहास ना जलाए, कपड़ा ना साफ करे, गाय वाय जो मतलब स्नान करवाते हैं उन लोगों को स्नान ना कराया जाए, और जो भी कचरा वचरा फेंकते हैं हम लोग भी फेंकते हैं, हम लोग खुद को पहले रोकेंगे फिर जाके दूसरे को भी रोक सकेंगे। तो मैं चाहती हूँ उन लोग को भी मैं ऐसे ही प्रोत्साहित करूंगी, जो पहले जो जैसे डस्ट फेंकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे हम लोग भी नहीं फेंकेंगे, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, नहीं मानेंगे तो हम लोग उठा के फेंकेंगे, फिर उनको खुद अजीब लगेगा जो ये लोग हम लोग का डस्ट उठा के फेंक रही हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है और लगातार सामाजिक कार्य में लगातार संलग्न रहते हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति को कैसे जागृति के तौर पे समझा पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ? नमस्कार, मैं चंपा राय। मैं विगत कई वर्षों से समाज सेवा में लगी हूं और विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर नशा मुक्ति, मेघपान अभियान, विभिन्न टॉपिक पे मैं काम करती आ रही हूं। नमामि गंगे कार्यक्रम में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं कि मुझे इसमें प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। यहाँ बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन बता रहे हैं और इनका यही उद्देश्य है कि हम लोग स्पीयर हेड टीम बने हैं और इसके लिए हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया। बखूबी हम लोग अच्छे से प्रशिक्षण लिए हैं और हम लोग खगड़िया में 3 प्रखंड हैं और 23 पंचायत में जाकर हम लोगों को जाकर जागरूक करेंगे ताकि वो गंगा को दूषित नहीं करेंगे। उनको पता नहीं है, उनको हम लोग के द्वारा जागरूक किया जाएगा। वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग को गीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और उन्हें हंसते हंसाते उनको ये जागरूक करेंगे कि आप गंगा नदी को मैला ना करें। गंगा पवित्र है और गंगा के पानी को हम लोग पूजा में भी यूज करते हैं और कई काम यहाँ गंगा के पानी से होता है और हम लोग सभी मिलकर, हम सबों का दायित्व है और सबों को गंगा दूत बनाएंगे और आगे सभी को इस काम में आगे बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद। और भी हमारे साथ एक महिला है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यशाला में इन्होंने क्या कुछ सीखा। क्या सुनना हुआ? ऋतु कुमारी, आपका घर? पंचलवा। इस कार्यशाला में आपने गंगा प्रोजेक्ट के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कुछ सीखा, ये बताएं। इस कार्यक्रम में हम प्रशिक्षण जो हो रहा है 7 दिवसीय, इसमें जो है हम बहुत कुछ सीखा है। पहले कहा जाता है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, इसीलिए पहले हम खुद सुधरेंगे कि उस गंगा माँ के समान होती है, उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालें और उसके बाद और सबको समाज में भी प्रेरित करेंगे कचरा नहीं डालिए। सबसे पहले रासायनिक जो है साबुन, सर्फ, ये सब नहीं डालना चाहिए। गंगा में जो कपड़ा जाकर धो लेते हैं नहीं धोना चाहिए। मान के चलिए 2 गिलास हम पानी लिए हैं, शीशा का गिलास है, 1 गिलास में हम साबुन सर्फ को धोएंगे और दूसरे गिलास में साफ हाथ को धोएंगे, उससे पता चलता है कि रासायनिक और साफ में क्या अंतर है।